ये ना हैं? बड़ी बेटा हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल लाइफ स्टाइल इंस्पिरेशन। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी ने होली की फेस्टिवल को खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपको हमारी शॉर्ट वीडियो से पता चल ही गया होगा कि हम कुछ समय पहले आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। आनन फानन में ही हमारी टिकट हो गई थी। जाने की वैसे कोई तैयारी तो नहीं थी, पर एक बार प्लानिंग हुआ और हम सभी रेडी हो गए जाने के लिए। एक्चुअली हमारे बेटे का पेपर भी ख़त्म हो गया था, तो हमने सोचा सभी से मिलना भी हो जाएगा और साथ में आउटिंग भी हो जाएगी। तो हम लोग कानपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारी बुआ सास और साथ में हमारी यहीं पर सिस्टर भी रहती है, तो उनसे भी हमारा मिलना हो ही जाएगा। बुआ जी के यहाँ मैं मॉर्निंग में पहुँच चुकी थी, तो मॉर्निंग की चाय हुई, उसके बाद थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर उन्होंने अपना घर दिखाया। ये उन्होंने अपना अभी नया घर लिया है। अभी उनका पूरा घर सेट नहीं हुआ था, कुछ सामानें अभी उनके हॉल में रखा हुआ था। बुआ जी के यहाँ 2 दिन रुकने के बाद फिर मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई। काफ़ी समय के बाद जब अपने लोगों से आप मिलो ना, तो उसकी खुशी एक अलग ही हो जाती है। फिर हम सभी एक दूसरे से मिले, चाय पानी हुई, फिर ढेर सारी बातें हुई। आफ्टर मैरिज जब आप अपनों से मिलो ना, तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। एक्चुअली डॉक्टर ने उन्हें अभी बेड रेस्ट दिया है, क्योंकि अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी कहीं बाहर आ जा नहीं सकती है। इसी वजह से मैं उन्हें यहाँ पे देखने आ गई। शाम में उनके बेटे के साथ मैं थोड़ा मार्केट चली गई थी, जहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। आप कहीं जाओ ना तो कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती है ना, तो फिर लगता है कि आप उसे ले ही लो। सोचकर हम जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं लेना है, पर जाती हूँ तो कभी कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आ ही जाती है, जिसकी वजह से हमें शॉपिंग करनी ही पड़ती है। हम लेडीज़ों के साथ थोड़ी बहुत यही दिक्कत होती है, जब अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। आपको क्लिप देखकर तो अंदाज़ा ही हो ही गया होगा कि हमने क्या क्या परचेज किया है। अगर मूड आपका ख़राब हो ना, तो शॉपिंग करने से मूड आपका फ्रेश हो जाता है। दीदी हमारी कह भी रही थी कि इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर ली, तो मैंने कहा कि क्या करूँ, कुछ चीज़ें पसंद ही आ जाती है तो फिर मैं उसे कैसे ना लूँ। मैंने दीदी को भी कह दिया कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप उसे ले लो। मैंने जो भी चीज़ों की शॉपिंग की थी ना, उसे सारा कुछ समेट करके एक जगह रख दिया, क्योंकि बिस्तर बहुत ज़्यादा फैल गई थी। हम होम मेकर को कभी भी टाइम नहीं मिलता है, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। संडे हो या मंडे, कोई दिन भी अपनी छुट्टी नहीं रहती है। इसलिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो लगता है उस पल को अच्छे से जी लो। अगले दिन हमारी मौसी की बेटी भी आ गई, जो दीदी के घर के पास ही रहती है। एक्चुअली हम आए थे तो हमने उसको भी बुलवा लिया। एक्चुअली आज दीदी के यहाँ खाना बनाने वाली मेड ने भी छुट्टी ले ली। फिर क्या था, हम दोनों ने मिल कर के लंच रेडी किया। फिर किचन में दीदी भी आ गई, तो फिर क्या था, इतनी हंसी ठहाका, खूब मस्ती, खूब बातें होने लगी। लंच कब बन गया पता ही नहीं चला। लंच सभी को देने के बाद फिर हम तीनों मिल कर के खूब बातें किए, पुरानी बातों को खूब याद करके खूब हंसे। ऐसा लगा अनमैरिड वाले दिन फिर से लौट के आ गए हैं। फिर शाम की चाय पी करके फिर वो अपने घर चली गई। वाकई में जब हम अनमैरिड होते हैं ना, तो बिल्कुल ही बेफिक्र रहते हैं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है। पर आफ्टर मैरिज हम लोगों की लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार अब
हम अपनी लाइफ को जीते हैं। बातों ही बातों में रात कब आ गई पता ही नहीं चला। फिर डिनर की तैयारी होने लगी। उनकी खाना बनाने वाली मेड रोटी और चावल बना के चली गई। एक्चुअली हमें मछली खाने का बहुत ही मन कर रहा था। मुझे मछली बनाने आती नहीं। अनमैरिड में तो मम्मी बना के खिलाती थी, पर आफ्टर मैरिज जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ पे मछली बनता ही नहीं है। पर मेरी दीदी मछली बनाती है, तो मैं यहाँ आकर के इनसे मछली खाने की फरमाइश कर दी। पर इनको कुछ करना नहीं था, तो ये जैसे जैसे बताती जा रही थी मैं वैसे वैसे बनाती जा रही थी। फिर डिनर होने के बाद हम लोगों ने खूब ढेर सारी बातें की, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था। 2 दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। तीसरे दिन हमारे जाने का टाइम आ गया, क्योंकि हमारी ट्रेन शाम के 7 बजे की थी। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।